अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। सेरेब्रम, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, आपके ब्रेन में टू डिविजन्स होती हैं। ठीक है, तो इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रेन। इसलिए कहा गया है कि सेरिबेलम भी है, लेकिन सेरिबेलम इज़ द स्मॉलर पार्ट, सेरेब्रम इज़ द मेजर बिगर पार्ट। ठीक है, सो इट मेक्स द लार्जेस्ट डिवीजन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इसको टू हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टू हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, एंड देन each of which is divided into four lobes. So ये पिक्चर है जी, यहाँ पे बता रहे हैं ये पूरी की पूरी डिवीजन। ये सारी की सारा एरिया जी ये सेरिब्रम का है, जबकि ये सारा एरिया सेरिबेलम के पास है। अगेन कुछ गहराई सल्काए हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो सल्कस ये होता है कि जो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज दी डिप्रेशन। गायरस वो होता है जो एलिवेशन प्रेजेंट है, ये भी गायरस है, ये भी गायरस है, दिस इज आल्सो अ गायरस। ठीक है, ये सारा जो है तो सुपीरियर फ्रंटल गायरस बनाता है। फिर इसके अलावा मिडल फ्रंटल गायरस आ जाता है और इंफीरियर फ्रंटल गहरा है। फिर यहाँ पे जब आप देखते हो तो टेम्पोरल रीजन है, ये फ्रंटल रीजन था सारा का सारा ब्रेन का। फ्रंटल के बाद आपको मिलता है जी टेम्पोरल रीजन में जब आप देखते हो तो आपको सुपीरियर टेम्पोरल गैरस और मिडिल टेम्पोरल गैरस मिलता है। ठीक है, और फिशर, ठीक है, जो फिशर होता है बेसिकली वो उसको जब आप ओपन करते हो तो फिशर की बैक साइड पे भी एक रीजन प्रेजेंट होता है ब्रेन का, और फिशर भी डिवाइड करता है जो मेजर डिवीजन और लोब्स के दरमियान, तो उसको फिशर भी कहा जाता है। देन यहाँ पे ऑसिपिटल, लेटरल ऑसिपिटल गहराई जो कि ऑसिपिटल लोब के रीजन में आ जाता है। पेराइटल में आपको मिलता है सुपीरियर पेराइटल लॉब्यूल पूरा का पूरा, एंगुलर गायरस। तो इसकी सारी डिटेल हम नेक्स्ट आगे में पढ़ेंगे जब इसके व्यूज चेंज करते जाते हैं। कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर है जी, ग्रे मैटर से बना होता है। सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रम जो है तो ग्रे मैटर से। ठीक है, ये बता रहे हैं ये जो जितना भी रीजन है, ठीक है, ये सारा का सारा ग्रे मैटर से बना है। ठीक है, जबकि अंदर का ये वाला रीजन ये सारा का सारा वाइट मैटर से। तो वाइट मैटर बेसिकली बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टिंग है, अंदर से ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। जबकि आउटर रीजन जो है सारा का सारा ये ग्रे मैटर से बना हुआ है। और ग्रे मैटर में सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियाई वगैरह डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। उनको आपस में इंटर कनेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने दरमियान से यहाँ पे इंटरनली फाइबर्स को बनाया हुआ है। तो दोबारा से इसकी लेबलिंग है। सो अच्छा, वही बात की जा रही है जी। आउटर लेयर ग्रे मैटर कंपोज ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, वाइट मैटर fiber tracks inside the gray matter. Example is corpus callosum connects the hemisphere. corpus callosum ये ठीक है, दो हेमिस्फेयर्स को आपस में जो रीजन कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये वाला रीजन, ठीक है, ये दैट इज द कार्पस कैलोजम बेसिकली, जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। फीचर्स बताते हैं जी के गहराई, एलिवेशन है, सर्काई स्मॉल ग्रूव्स हैं, सेंटर सर्कस है जी सबसे बड़ा, जो कि डिवाइड करता है फ्रंटल लोब को पेराइटल लोब से। ये जी इसकी बात हो रही है। पीछे थोड़ा सा चलते हैं, ये सेंट्रल सर्कस ये है, ये सेंट्रल सर्कस है जो कि डिवाइड कर रहा है फ्रंटल को और पेराइटल को।
फिशर डीप ग्रूव्स हैं जी, जनरली डिवाइडिंग लार्ज रीजन। जब बहुत लार्ज रीजन आ जाए तो उसको डिवाइड करने का जो एरिया है उसको फिशर का नाम दिया गया है। फिशर इसलिए भी दिया गया जी कि कन्फ्यूजन पैदा ना हो, आपको नाम से जाहिर हो जाए कि एक डीप ग्रूव है, और जब आप उस ग्रूव को एक्सप्लोर करते हो फर्दर तो उसकी बैक साइड पे कोई और रीजन भी प्रेजेंट होता है, वो भी आपको बताएंगे। बेसिकली इंसुलर रीजन है, इंसुला ब्रेन का, वो प्रेजेंट है। तो आगे पिक्चर्स में आ जाएगा, आपको क्लियर कर देंगे। लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ये बता रहे जी जो कि दो हेमिस्फेयर्स को आपस में डिवाइड कर रहा है। ट्रांसवर्स फिशर जो है तो सेपरेट करता है सेरिब्रम और सेरिबेलम को। देन लेटरल फिशर डिवाइड करता है आपके टेम्पोरल को फ्रंटल और पेराइटल लोब से। यहाँ पे गहराई बता रहे हैं, सल्काई बता रहे हैं और फिशर बता रहे हैं। ये जी गायरस है, एलिवेशन आपको नजर आ रही हैं। सल्काई दैट इज द ग्रूव एंड देन फिशर, ये सारे के सारा एरिया फिशर का है। जनरल अपीयरेंस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। Cerebral hemisphere, largest part of the brain, they are separated by a deep midline sagittal fissure, the longitudinal cerebral fissure. Acha. Cerebral hemisphere, largest part of the brain, they are separated by deep midline longitudinal cerebral fissure. In the depths of the fissure, great commissure corpus callosum connect करता है जी हेमिस्फेयर्स को across the midline। और फिशर में आपको फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ये जो बात इधर डिस्कस की जा रही है जी, जनरल सेरिब्रल फिशर की बात की जा रही है कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जी, सॉरी डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर के थ्रू। और सेरिब्रल फिशर की जब डेप्थ को देखा जाता है जी कि ये एक फिशर है और इसकी डेप्थ में यानी डीप इनसाइड क्या प्रेजेंट है, तो ग्रेट कमिशोर मिलता है। कॉर्पस कैलोजम के लिए दूसरा नाम ग्रेट कमिशोर का भी यूज़ किया जाता है, और ये कनेक्ट करता है हेमिस्फेयर्स को अक्रॉस द मिड लाइन। देन फिशर्स के अंदर फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिब्राई और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ये बेसिकली फॉक्स सेरिब्री एक शीट टाइप स्ट्रक्चर है, और टेंटोरियम सेरिबेली ये भी शीट है, और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज बेसिकली आर्टरीज का पैसेज है। तो फॉक्स सेरिब्री जो कि शीट कवरिंग है, इसके दरमियान में दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान में जो शीट प्रेजेंट है, कवरिंग टाइप है, डिवाइडिंग एरिया जो है वहाँ पे फॉक्स सेरिब्री प्रेजेंट है। टेंटोरियम सेरिबेली वो एरिया है जो कि टेंटिंग करता है बेसिकली सेरिबेलम की, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान में जो एरिया है उस रीजन में टेंटोरियम सेरिबेली की शीट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा फिशर है सेरिबेलर फिशर, जहाँ पे टेंटोरियम सेरिबेली की शीट प्रेजेंट है, इसीलिए उसको टेंटोरियम सेरिबेलाई कहा जाता है। और ये सेरिबेलम के टॉप यानी उसके ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट है। अच्छा, ये डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको कार्पस कैलोजम नजर आ रहा है सेंटर में, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल सेरिब्रल फिशर, सुपीरियर फ्रंटल sulcus, inferior frontal sulcus, प्री सेंट्रल sulcus, देन सेंट्रल sulcus जो कि सबसे बड़ा sulcus है, वो फ्रंटल और पेराइटल को डिवाइड करता है। देन पोस्ट सेंट्रल sulcus एंड इंट्रा पेराइटल sulcus जो कि पेराइटल का पार्ट है। देन यहाँ पे आपको पेराइटल लोब शो किया गया है, सुपीरियर पेराइटल लॉब्यूल शो किया गया है जी यहाँ पे। पोस्ट सेंट्रल गायरस,
उसके बाद दोबारा से सेंट्रल एंड देन सेंट्रल सल्कस है। यहाँ पे आपको फिर दोबारा से प्री सेंट्रल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, फ्रंटल लोब, मिडल फ्रंटल गायरस और सुपीरियर फ्रंटल गायरस। तो इस एरिया में यहाँ पे आपको सारे के सारे गहराई शो किए गए हैं, जबकि यहाँ पे आपको सल्काए वगैरह शो किए गए हैं कि कितने सल्काए प्रेजेंट है जब आप ग्रॉसली स्टडी करते हो ब्रेन को। ये फ्रंटल पोल है एंड देन ये दोबारा से ये आपको बताते चले कि फिशर है जी, लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। यहाँ पे नीचे ऑक्सीपिटल लोब एंड देन पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से वही डायग्राम है, मिलता जुलता है उससे। पेराइटल लोब शो किया गया है, ऑक्सीपिटल लोब, सेंट्रल सल्कस, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम यहाँ पे ग्रॉसली शो किया गया है। लेटरल फिशर शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये एरिया सारा का सारा लेटरल फिशर के पास आता है और यहाँ पे छोटा सा जो ट्रांसवर्स फिशर शो किया गया है, ये आपका ग्रॉसली लॉन्गिट्यूडनल फिशर को शो कर रहे हैं यहाँ पे। To increase the surface area of cerebral cortex, surface of each cerebral hemisphere is thrown into folds or gyri which are separated from each other by sulci or fissure। कहते हैं जी कि अगर ब्रेन का अंदर ये आपके गहराई और सल्काई एब्सेंट होते, ठीक है, तो ब्रेन ने ज़्यादा एरिया कवर करना था, यानी कि ज़्यादा जगह घेरनी थी इनसाइड द स्कल। तो स्कल के अंदर उसको प्रॉपरली फिट करने के लिए और नॉर्मल स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसके लिए इसमें सल्काए और गहराई वगैरह इंक्लूड कर दिए गए। और इसी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि इसमें अल्लाह ताला ने सल्काए गहराई बनाए, तो इसने ब्रेन ने एरिया भी कम कवर किया हुआ है और प्रॉपरली फिटेड है स्कल के अंदर। और इसका फ़ायदा और ये भी हुआ कि इसमें डिविजन्स भी आ गई और हमें इजीली स्टडी करने को मिल गया जी कि कौन कौन से लोब्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं। फॉर द ईज ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि डिवीजन इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको इजीली स्टडी कर सकें कि कौन सा लोब है, कौन सा पार्ट है। और साथ ही साथ क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट हैं आपके हेड के ऊपर, आपके फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, तो उन क्रेनियल बोन्स की बेसिस पे भी इसको डिवीजन की गई है और इसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है बेसिकली सेंट्रल, the central parieto-occipital, lateral and calcareal sulci are the boundaries used for the division of cerebral hemisphere into frontal, parietal, temporal and occipital lobes। तो ये बताते हैं कि ब्रेन में इस तरह से कुछ, ये जो आपने मेजर सेंट्रल सर्कस पढ़ा जो कि फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब को डिवाइड करते हैं, ये हो गया। देन पेराइटो ऑक्सीपिटल, पेराइटो ऑक्सीपिटल जी आपका पेराइटल और ऑक्सीपिट के रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि डिवीजन करता है आपके पेराइटल और ऑक्सीपिट में। अब देन आपको लेटरल सल्कस मिलता है, दिस इज लेटरल सल्कस, जो कि डिवाइड करता है बेसिकली लेटरल डिवीजन एरिया में, ठीक है, साइड्स की रीजन में सारा का सारा यहाँ पे। अच्छा, तो ये कहते हैं इस डिवीजन की बेसिस पे ही हम इसको पूरे के पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करें पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब में। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको बेसिकली नज़र आ रहा है, ये
लेटरल व्यू है और एक्सटर्नली लेटरल व्यू है, ठीक है। ये जो है इंटीरियर अंदर वाली साइड से, ठीक है, जहाँ पे मेजर डिवीजन है तो कार्पस कैलोजम है, उस एरिया से जब आप देखते हो कार्पस कैलोजम को रिमूव करते हो तो ब्रेन दो हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाता है। उन दो हेमिस्फेयर में जब हम डिवाइड करते हैं और जब अंदर से हम देखते हैं ब्रेन को, तो हमें वहाँ पे कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, हम इंटरनल फीचर्स में पढ़ेंगे सेरिब्रम के कि यहाँ पे कौन से माइनर स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि यहाँ पे आपको फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब में कैल्कराइन sulcus है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है जी, और टेम्पोरल लोब आपको नज़र आ जाता है। दोबारा से जी, ब्रेन के कितने लोब हैं, एक रिवीजन है, फिर इसमें दोबारा यहाँ पे आपको ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब की बताई गई थी, क्लास में प्रैक्टिस की थी इसकी भी। अच्छा, सेंट्रल सर्कस, it is of the great importance because the gyrus that lies anterior to it contains a motor cell that initiate the movements on opposite side of the body, and posterior to it lies the सेंसरी कॉर्टेक्स। सिंपली ये बता रहे हैं सेंट्रल कॉर्टेक्स इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें जब आप एंटीरियर मूव करते हो, ठीक है, सेंट्रल सल्कस से एंटीरियरली देखा जाए तो मोटर सेल्स प्रेजेंट है, जबकि इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है सेंसरी कॉर्टेक्स। तो मोटर सेल्स और सेंसरी कॉर्टेक्स के दरमियान में सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट है, और सेंट्रल सर्कस इज द ओनली सर्कस ऑफ एनी लेंथ ऑन its surface of the hemisphere that indents the superior-medial border and lies between the two parallel gyri। टू पैरेलल gyri प्रेजेंट है और उनके दरमियान में ही सेंट्रल सर्कस है। और जबकि एक और बात यहाँ पे ये भी बताई जा रही है कि सेंट्रल सर्कस वाहिद सर्कस है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, और हेमिस्फेयर्स, पूरे हेमिस्फेयर में इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, और पूरे हेमिस्फेयर को इसने सल्डाई में डिवाइड किया गया है। Lateral sulcus यहाँ पे डिस्कस होगा is a deep cleft found mainly on the inferior and lateral surfaces of the cerebral hemisphere. It consists of the short stem that divides into three rami. The stem arises inferior surface. On reaching lateral surface, it is divided into anterior ascending, anterior horizontal ramus and posterior ramus। तो ये कुछ lateral sulcus के हवाले से बता रहे हैं कि इंफीरियर और लेटरल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसके कुछ फर्दर पार्ट्स हैं जिसमें एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर एसेंडिंग और पोस्टीरियर रेमस पाया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में ज़्यादा क्लियरली शो कर लिया जाएगा। आपने जब भी डायग्राम देखो तो सेंट्रल सर्कस को ज़रूर देखो। सेंट्रल सर्कस को आप देखोगे तो इससे आपको स्टडी करना इजी हो जाएगा। आप उसको एक मेजर पॉइंट भी बना सकते हो कि हमने सेंट्रल सर्कस से स्टार्ट लेना है। तो ये देखें पीछे जो बताया जा रहा था इसकी लेंथ इतनी डीप है और इतनी इस एरिया तक इसकी भी पूरी प्रॉपर लेंथ है। देन आपको पोस्ट सेंट्रल सर्कस यहाँ पे मिलता है, और फिर इसका इंट्रापैराइटल सर्कस, ये सारे पैराइटल लोब के सर्कस की बात है जो कि हम जब पैराइटल लोब स्टडी करेंगे तो उसमें आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं अपना जो हमारा सर्कस है लेटरल सर्कस, ठीक है। तो लेटरल सर्कस इस रीजन में प्रेजेंट है जी, ये सारा, ठीक है। एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस बताया जा रहा है लेटरल सर्कस का, यहाँ पे एंटीरियरली असेंडिंग रेमस लेटरल सर्कस का बताया जा रहा है।
और ये है जी पोस्टीरियर रेमस जो कि लैटरल सर्कस का पार्ट है। तो ये सारा का सारा लैटरल सर्कस में आ जाते हैं ये रीजन। देन आपके पास पिक्चर है पैरेटो ऑसिपिटल सर्कस की। कहा जाता है it begins on the superior medial margin of the hemisphere. It passes downward and anteriorly on the medial surface to meet the calcarine sulcus. जबकि calcarine sulcus is found on the medial surface of the hemisphere, जो कि हमने पीछे डायग्राम में स्टडी किया ऑसिपिट के पास, वहाँ पे कि आपको नीचे मीडियल सरफेस में कैल्कराइन सर्कस भी नजर आ रहा था। इट कमेंसेस अंडर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। इंटरनल स्ट्रक्चर है जी जो कि कनेक्ट करता है हेमिस्फीयर्स को। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है, जो उसको कहते हैं जी कॉर्पस कैलोजम। इसमें फाइबर्स होती हैं एंड इट आर्चेस अपवर्ड एंड बैकवर्ड to reach the occipital pole where it stops. Calcarine sulcus is joined at an acute angle by parieto-occipital sulcus halfway above along its length. यहाँ पे आप देखते हैं ये जी कैल्कराइन सल्कस है पूरे का पूरा। यहाँ पे एक ऑसिपिटल पोल का रीजन आ रहा है, ठीक है। एंड देन इसके साथ साथ कोलेटरल सल्कस और ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस भी रन करते हैं, जबकि यहाँ पे इस रीजन में पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस का रीजन प्रेजेंट है, जो कि ऑक्सीपिट को और पेराइटल लोब को डिवाइड करता है। लोब्स जब आप स्टडी करते हो लोब्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो इसमें कहते हैं जी कि सुपीरियर लैटरल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर it has frontal lobe which occupies the area anterior to the central sulcus and superior to the lateral sulcus. Superior lateral surface of the frontal lobe is divided by three sulci into four gyri. तीन sulci हैं वो डिवाइड करते हैं, वो जब मिलते हैं जी तो फर्दर डिवीजन हो जाती है फोर gyri में, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, बात हो रही है फ्रंटल लोब की जी। द फ्रंटल लोब ऑक्यूपाई एरिया एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस एंड सुपीरियर टू द लैटरल सल्कस। जो फ्रंटल लोब है सेंट्रल सल्कस के एंटीरियर एरिया में आता है, सेंट्रल के सल्कस के पोस्टीरियर रीजन में पैराइटल लोब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सारे का सारा फ्रंटल लोब बेसिकली सेंट्रल सल्कस के एंटीरियर रीजन में है। और फ्रंटल लोब की मजीद लोकेशन ये बता रहे हैं कि सुपीरियर है लैटरल सर्कस के, ठीक है। तो लैटरल सर्कस और सेंट्रल सर्कस की बात हो रही है। सुपीरियर लैटरल सर्कस ऑफ फ्रंटल लोब इज डिवाइडेड बाय थ्री सल्काई इनटू फोर गायराई। तीन सल्काई हैं और वो फोर गायराई में उस फ्रंटल लोब की सुपीरियर सरफेस और लैटरल सरफेस को डिवाइड कर लेते हैं। देन ये कहते हैं प्री सेंट्रल सर्कस runs parallel to the central sulcus and the precentral gyrus lies between them. Extending anteriorly from precentral sulcus are the superior and inferior frontal sulci. अच्छा, precentral sulcus runs parallel to the central sulcus, यानी उसके उसके साथ प्री सेंट्रल सर्कस उसके साथ पैरेलल रन कर रहे हैं जिस सेंट्रल सर्कस के साथ, और प्री सेंट्रल गायरस लाइज बिटवीन देम। तो प्री सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के दरमियान प्री सेंट्रल गायरस प्रेजेंट है। एक्सटेंडिंग एंटीरियर फ्रॉम प्री सेंट्रल सर्कस आर द सुपीरियर एंड इंफीरियर फ्रंटल सर्काई। तो ये दो रीजन एंटीरियरली जब मूव कर जाता है तो वहाँ पे प्रेजेंट है। देन ये कहते हैं कि superior frontal gyrus lies superior to the superior frontal sulcus. Middle frontal gyrus lies superior and inferior frontal sulci. Inferior frontal gyrus lies inferior। जी यहाँ पे जी देख लीजिए एक नजर डायग्राम में इन सब को दोबारा से। सेंट्रल सर्कस, ठीक है। देन प्री सेंट्रल सर्कस, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस जो कि प्रेजेंट है फ्रंटल रीजन में।
देन इंफीरियर फ्रंटल सर्कस जो कि प्रेजेंट है अगेन फ्रंटल, ठीक है। तो प्री सेंट्रल, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, ठीक है, ये सारे के सारे सल्काएं हैं आपके फ्रंटल लोब के। यहाँ से जब आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो पेराइटल लोब की तरफ, पेराइटल लोब ऑक्यूपाई द एरिया पोस्टीरियर टू दी, अब ये कह रहे हैं कि पोस्टीरियर रीजन, ये सेंट्रल सर्कस है, इसके इंटीरियरली फ्रंटल मिल रहा था, अब इसके पोस्टीरियर में आपको पेराइटल मिलता है। पेराइटल कहते हैं जी एंड सुपीरियर टू द लेटरल सर्कस इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली एज फार एज द पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस, जब तक पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस स्टार्ट नहीं हो जाता तो उस सारे के सारे रीजन में आपको मिलता है आपका पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। पोस्ट सेंट्रल सर्कस runs parallel to the central circus and post central gyrus lies between them. Post central circus, सॉरी पोस्ट सेंट्रल सर्कस, इंट्रापेराइटल सर्कस जो कि अगेन पार्ट है पेराइटल का, पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस, एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है ऑसिपिटल का रीजन और ऑक्सीपिटल पोल आपको मिल जाता है। अच्छा, देन आप कहते हैं रनिंग पोस्टीरियरली फ्रॉम मिडल ऑफ द पोस्ट सेंट्रल सर्कस इज द इंट्रापेराइटल सर्कस, ये जो पीछे मैंने डिस्कस किया ये इंट्रापेराइटल सर्कस। तो कहते हैं जब पोस्टीरियरली मूव किया जाता है रनिंग पोस्टीरियरली फ्रॉम द मिडल ऑफ पोस्ट सेंट्रल सर्कस, ये जी पोस्ट सेंट्रल सर्कस है, इसके मिडल रीजन में जब आप पोस्टीरियरली जाते हो तो क्या मिलता है, इंट्रापेराइटल सर्कस। दोबारा से बताता हूँ, ये पोस्ट सेंट्रल सर्कस है, इसके मिडल से जब आप पोस्टीरियरली जाओगे तो यहाँ पे आपको इंट्रापेराइटल सर्कस मिलेगा। Superior to the intraparietal sulcus is the superior parietal lobule gyrus and inferior to intraparietal sulcus is the inferior parietal lobule। ये दो स्ट्रक्चर जी इसके सुपीरियरली और इंफीरियरली प्रेजेंट है। Temporal lobe occupies the area inferior to the lateral sulcus. Lateral surface of the temporal lobe is divided into three gyri by two sulci. Superior and middle temporal sulci run parallel to the posterior ramus of the lateral sulcus and divide the temporal into superior temporal, middle temporal and inferior temporal gyri। Occipital lobe की बात आती है तो it contains the small area behind the parieto-occipital sulcus। अच्छा, ये बात है जी, यहाँ पे ऑसिपिटो टेम्पोरल सर्कस आपको ये मिल रहा है, कोलेटरल सर्कस यहाँ पे आ रहा है जी, और ऑसिपिटल पोल की बात हो रही है इंटीरियर से, कि हम देख रहे हैं ये डायग्राम पीछे भी डिस्कस हुआ है। अगेन यहाँ पे सेंट्रल सर्कस है और ये कॉर्पस कैलोजम जो कि कनेक्टिंग एरिया है, इसके अलावा यहाँ पे अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि इंटरनली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। मीडियल एंड इंफीरियर सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फेयर्स, यानी कि मीडियली कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इंफीरियर पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अच्छा, the lobes of the cerebral hemisphere are not clearly defined on the medial and inferior surfaces. However, there are many important areas that should be recognized. Corpus callosum, which is the largest commissure of the brain, forms a striking feature on this surface. Corpus callosum की बात की जा रही है जो कि बहुत बड़ा एक कनेक्शन है दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान।
देन बात की जा रही है जी cingulate gyrus begins beneath the interior end of the corpus callosum and continues above the corpus callosum until it reaches its posterior end. Gyrus is separated from the corpus callosum by callosal sulcus. Cingulate gyrus is separated from superior frontal gyrus by cingulate sulcus. इसको देख लीजिए. सिंगुलेट सल्कस क्योंकि आखिरी था जी, इसको डिस्कस करते हैं पहले. सिंगुलेट सल्कस क्या है जी? सेपरेटेड फ्रॉम सुपीरियर फ्रंटल गायरस ये जी सुपीरियर एरिया, ठीक है. सुपीरियर फ्रंटल गायरस है सारे का सारा. ये सारा सुपीरियर फ्रंटल गायरस है. यहाँ पे सिंगुलेट गायरस इसको सेपरेट कर रहा है सिंगुलेट सल्कस के थ्रू. सिंगुलेट सल्कस है और फिर यहाँ पे सिंगुलेट गायरस आ जाता है. देन आपको नेक्स्ट कैलोजल सल्कस की बात हो रही है, ठीक है. तो कैलोजल सल्कस इस डायग्राम में देख लेते हैं. ये वाला जो बेसिकली रीजन है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये जो हाईलाइट कर दिए यहाँ पे कैलोजल सल्कस का रीजन होता है. सब कैलोजल गायरस यानी कहते हैं कैलोजम के बिलो, ठीक है. सब कैलोजल एरिया होता है प्रॉपरली और सब कैलोजल गायरस प्रेजेंट होता है. फिर यहाँ पे ये तमाम गहराई बेसिकली शो किए गए. ये सिंगुलेट गायरस है पूरे का पूरा, ठीक है. ये बताया गया ये इस डायग्राम में सिंगुलेट गायरस. नेक्स्ट इसमें पैरासेंट्रल लॉब्यूल शो किया गया है, प्रीक्यूनियस गायरस शो किया गया है, क्यूनियस गायरस शो किया गया है और लिंगुअल गायरस को भी शो कर रहे हैं. देन ये आपका ऑलरेडी हो चुका है सब कैलोजल गायरस और सुपीरियर फ्रंटल गायरस. ये एंटीरियर है और ये सारे का सारा रीजन, ठीक है. बेसिकली ये एंटीरियर रीजन है, ठीक है. ये पोस्टीरियर रीजन है. यहाँ पे ऐसे भी आप आइडेंटिफाई करते हो कि सेरिबेलम प्रेजेंट है तो पोस्टीरियर रीजन है ब्रेन का. अगेन वही डायग्राम है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पैरासेंट्रल लोब्यूल क्या चीज़ है? It is the area of the cerebral cortex that surrounds the indentation produced by the central sulcus on the superior border. सेंट्रल सल्कस एक इंडेंटेशन करती है. इंडेंटेशन का मतलब ये है पूरे के पूरे एरिया को कवर करती है, ठीक है. तो सेंट्रल सल्कस ने ये पूरा का पूरा एरिया कवर किया हुआ है जो कि पैरासेंट्रल लॉब्यूल के नाम से जाना जाता है.